आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। इसका पहला सवाल है 3 व 4 के मध्य की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 3 व 4 के मध्य की 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम पहले तरीके का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 3 व 4 दोनों को परिमेय संख्या के रूप में लिख देते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख देते हैं। 3 को हमने लिखा 3/1 और 4 को लिखा हमने 4/1। 3 और 4 के बीच में कोई संख्याएं हैं? कोई भी पूर्ण संख्या है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बीच में पूर्ण संख्या लाने के लिए इसके अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं के। तो ये हो गया 3 दूनी 6/2 और ये हो गया 8/2। देखो 2 का भाग 6 में देखिए, देखो कितना आता है, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी कि 3 और 4 वही संख्या आ गई। यानी कि परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को अगर समान संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब देखो 6 और 8 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आई? फिर केवल एक। अगर हम 1 लिखना चाहें तो 7/2 लिख सकते हैं, लेकिन हमें बतानी कितनी है? 6। तो हम अपने प्रयास को जारी रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 3/1 जो परिमेय संख्या थी, अब हम इसके अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर देते हैं। तो क्या आ गया, 3 3 9/3, और ये हो गया 4/1 को अगर 3 से गुणा करें अंश और हर दोनों को, तो ये हो गया 4 3 12/3 एकम 3। फिर देखो 3 3 9, 3 चौको 12, इसका मान 3 है, इसका मान 4 है। परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन 9 और 12 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ रही है? केवल 3, 10 11 12। हमको चाहिए 6। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 3/1 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करते हैं। 3 चौको 12, 4 एकम 4, और यहाँ 4/1 को भी हम क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं। 4 चौको 16 और 4 एकम 4। अब देखिए इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन 12 और 16 के बीच में कितनी संख्या आती हैं? 13 14 15, केवल 3 ही आ रही हैं। तो फिर हम 3/1 के अंश और हर दोनों को 5 से गुणा कर देते हैं, तो हमको मिलता है 15/5, और 4/1 के अंश और हर को 5 से गुणा कर देते हैं तो हमको मिलता है 20/5। 15 और 20 के बीच में 16 17 18 19 20, 19, केवल 4 संख्याएं आ रही हैं। 3/1 के अंश और हर दोनों को 6 से गुणा करके देखो, 6 3 18 और 6 कम 6। 4/1 के अंश और हर दोनों को 6 से गुणा करके देखते हैं तो कितना आएगा, 6 चौको 24/6। अब देखो 18 और 24 के बीच में कितनी संख्या आ रही है? 19 20 21 22 23, केवल 5 संख्या। हमको कितनी बतानी है? 6। अब हम क्या करते हैं, 3/1 के अंश और हर दोनों को 7 से गुणा कर देते हैं, तो 7 3 21, 7 एकम 7। 4/1 के भी अंश और हर दोनों को हम 7 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 चौको 28 और 7 एकम 7। अब देखो 21 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं? 22 23 24 25 26 27। 6 परिमेय संख्या हमें कितनी बतानी थी? 6 परिमेय संख्या हमको बतानी थी, तो 6 हमको पता चल गई। तो देखो ये मेथड आपको हर बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने केवल अभी कि क्या तरीका हो सकता है कि हमको सीधे पता चल जाए। तो देखो अब कितनी से गुणा करना पड़ा हमें? 7 से। संख्याएं कितनी पूछी थी हमसे? 6। तो इसका मतलब ये है कि जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी उससे एक बड़ी संख्या से आपको अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे तो आपको उतनी संख्याएं इन दोनों के बीच में मिल जाएंगी। तो क्या हुआ फिर? अतः निष्कर्ष जो निकला वो ये है, 3 व 4 के मध्य की 6 परिमेय संख्याएं क्या आई? परिमेय संख्याएं जो हमारे पास मिली हमको, देखो 21/7 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 और 27/7। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 6 संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी विधि देखते हैं। अगर ये देखिए, अगर हम इसमें 8 से भी गुणा करें, अगर हम इसको कर दें 8 3 24, तो 24/7 और 8 चौको 32, 32/7, तो हम क्या कर सकते हैं, 25 26 27 28 29 30 31, हमको 7 संख्याएं मिल गई हैं। हम कोई भी 6 संख्याएं लिख सकते हैं। अगर हम ये देखें कि अगर हम सीधे इसको क्या करें, 10 से गुणा कर देते हैं यहीं पर, तो ये हो जाएगा 3.30 और 10 एकम 10, 30/10, और ये हो जाता है 40/10। 30 और 40 के बीच में 9 संख्याएं आती, तो हम क्या करते हैं, उन 9 में से कोई भी 6 संख्याएं भी लिख सकते हैं। अगर हमको एक्यूरेट 6 संख्याएं उनके बीच में निकालनी है तो उसका तरीका ये है, जितनी संख्याएं आपसे पूछी गई हैं उसमें आप 1 जोड़ दीजिए और उससे अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो आपको
उतनी एक्यूरेट संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। देखते हैं दूसरी मेथड में हम क्या करते हैं। देखिए, आप 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्याएं बतानी हैं। आप क्या कीजिए, 3 और 4 के बीच की कोई 6 परिमेय संख्या हमको बतानी है। कितनी संख्या बतानी है? 6 परिमेय संख्या हमको बतानी है। तो कोई भी 6 संख्याएं लिख देते हैं 3 व 4 के बीच की। देखो 3 और 4 के बीच में क्या लिख सकते हैं अगर हम दशमलव लिखें? 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, कुछ भी ले सकते हैं। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप इसको भिन्न परिमेय संख्या भिन्न में बदल दो। क्या लिख सकते हैं हम? 3.1 को हम लिख सकते हैं, दशमलव के बदले में 1 लगता है, जितने अंक हैं उतने 0 लगते हैं। तो ये हो गया 31/10, 32/10, 34/10, 35/10, 38/10 और 39/10। सीधे आप ये भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है। एक तरीका आपने कक्षा 8 में सीखा था, वो क्या था? ये देखिए, 3 और 4 के बीच की दो परिमेय संख्या हमको बतानी है। तो हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ लिख लिया हमने 3 और यहाँ लिख लिया हमने 4। इन दोनों की जो बिल्कुल बीच में जो संख्या होगी, पहली संख्या अगर हम निकालें तो वो होगी 3 और 4 को जोड़ो और इसका आधा कर दो। ये हो जाएगा 7/2। बिल्कुल बीचों बीच में जो संख्या है वो आ गई 7/2। दूसरी संख्या निकालते हैं तो क्या करें, 7/2 और 3 के बीच की संख्या निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 धन 7/2 और इसका आधा कर दो। हम इन दो को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13/2। बट्टा 2 है तो ये गुणा में चले जाएगा, ये आ जाएगा 13/4। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 13/4 आ गई। अगर यहाँ हम एक संख्या निकालना चाहें 7/2 और 4 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 7/2 और 4 को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसका आधा कर देंगे। तो 7/2 में जब हम 4 जोड़ेंगे, क्योंकि भिन्न के जोड़ आपको आसानी से आते हैं इसलिए मैं सीधे उत्तर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 15/2/2, यानी कि 15/4 आ जाएगा। चौथी संख्या अगर हम निकालना चाहें, इन तीनों में से कहीं किसी के बीच में निकाल सकते हैं। 13/4 और 7/2 के बीच में अगर हम निकाल लें, या 3 और 13/4 के बीच में हम निकाल लें, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें आधा करना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे, जिसके बीच की परिमेय संख्या हम निकाल लें उन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा कर देना है। तो इसको जोड़ के आएगा आपका 25/8 आ जाएगा इनको जोड़ के। तो इन दोनों के बीच की एक संख्या हमने निकाली, कितनी आई? 25/8 ले ली। अब चाहो तो इन दोनों के बीच की निकाल लो। पांचवी संख्या हम निकाल लेते हैं 15/4 धन 4, दोनों को जोड़ेंगे, 15/4 और 4 दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 31/8। कितनी परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई हैं? हमको प्राप्त हो गई हैं 5 परिमेय संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बतानी है हमें? 6। अब किसी भी दो के बीच की एक परिमेय संख्या और निकाल लेते हैं। छठी परिमेय संख्या हम निकाल लेते हैं 7/2 व 15/14 के बीच में ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में ले लेते हैं एक परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे। कितना आएगा जोड़ के? ये हो गया हमारा 29/8। तो कितनी परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 3 विधियां मैंने आपको बताई हैं। जो विधि आपको सबसे अच्छी लगती है आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम सीधे हल करेंगे। जो पहली मेथड हमने सीखी थी 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या हमको बतानी है। तो देखा था हमने, एक्यूरेट 5 संख्या अगर हम के बीच में निकालनी हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा हमें? 5 से एक बड़ी संख्या यानी कि 6। 6 से इन दोनों के अंश और हर को हम गुणा कर देते हैं। तो हमको प्राप्त हो गया 6 3 18 और 5 6 30। 6 6 24 और 5 6 30। देखिए 5 संख्या आ रही नहीं आ रही हैं? 19, 20, 21, 22, 23 और 24। 23 5 संख्या आ जा रही हैं। तो हम लिखेंगे, इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या हमको बतानी थी। अतः 3/5 व 4/5 के मध्य की 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। 5 परिमेय संख्याएं क्या आ गई हमारे पास? 18/30 के बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 व 23/30। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्याएं हो गई इनके बीच की। तो
ये आज हमने सीखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं किस प्रकार ज्ञात की जा सकती हैं। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सवालों को आप करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं और सीख सकते हैं।